25 जून 2025 बरवान गांव का रहने वाला प्रियांशु कभी सोचा नहीं होगा कि शादी के महज 45 दिन के बाद उसकी ज़िंदगी ही थम जाएगी। 25 साल तक जितने सपने उसने संजोए होंगे सब धरे के धरे रह जाएंगे, सब कुछ एक पल में ही खत्म हो जाएगा। The case of प्रियांशु गुंजा and जीवन। ये केस शुरू तो यहाँ पे बिहार के औरंगाबाद ज़िले से होता है, लेकिन जिस तरह ये केस आगे बढ़ता रहता है, जितने ट्विस्ट और टर्न्स इसमें आते हैं और जो कहानी इसमें रिवील होता है वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या इंसानियत जो एक टर्म है क्या वो अभी भी जीवित है। बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली गुंजा देवी, जिसकी अभी अभी शादी उसके माता पिता के द्वारा करवाई जाती है बगल के ही बरवान गाँव के प्रियांशु से। शादी के बाद सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन अभी शादी के महज 45 दिन ही हुए थे जब उनके घर, उनके दरवाजे पे दुखों का दस्तक होने वाला था। 25 जून का वो दिन था जब यहाँ पर प्रियांशु अपने बहन की घर से वापस लौट रहा था। स्टेशन पे पहुँच करके वो अपनी वाइफ गुंजा देवी को कॉल करता है और कॉल करके ये बात कहता है कि मैं अपने बहन के घर से वापस लौट आया हूँ, किसी को बाइक पे भेज दो ताकि वो मुझे पिक कर ले और यहाँ से घर तक ले जाए। जिसके बाद उसी दिन स्टेशन से घर लौटते समय कुछ ऐसा होता है जिसके बाद यहाँ पर प्रियांशु का पूरा परिवार दुखों में डूब जाता है। उसी दिन स्टेशन से घर आते वक्त दो शूटर यहाँ प्रियांशु के सामने आते हैं और प्रियांशु को शूट कर देते हैं, जिसके बाद मौके पे ही प्रियांशु दम तोड़ देता है। परिवार में मानो ये खबर सुनते ही दुखों का पहाड़ आ गया हो। जिस बेटे की अभी अभी 45 दिन पहले शादी की गई हो, उसके माता पिता पे क्या गुजरा होगा, क्या गुजर रहा होगा उस परिवार पे जो अभी अभी यहाँ पर 45 दिन पहले खुशियों से नाच रहा था। वही परिवार अभी दुख में डूब गया है। इस खबर से सभी जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी थी कि आखिरकार यहाँ पर अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये खबर गुंजा देवी यानी कि प्रियांशु की पत्नी को लगा कि पुलिस अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है, तब वो प्रियांशु के घर, प्रियांशु के गांव को छोड़ भागने की तैयारी में लग गई। ये सब देखने के बाद प्रियांशु के परिवार को काफ़ी अजीब लगा कि जिसके पति के साथ अभी अभी ये घटना हुई हो, जो परिवार अभी अभी इतना ज़्यादा दुख में डूबा हो, जिसका पति अभी अभी उसे छोड़ कर चला गया हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी ही यहाँ पर ख़त्म हो गई है, वो इतनी जल्दी क्या दिखा रही है। वो इस गांव को छोड़कर जाने की इतनी जल्दी, इतनी बेताबी में क्यों लगी हुई है। जिसके बाद प्रियांशु के परिवार को शक हुआ और ये बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस को मानो ऐसे ही किसी सुराग की, ऐसे ही किसी लीड की ज़रूरत थी। जैसे ही पुलिस को एक लीड मिला प्रियांशु के परिवार से कि अब यहाँ पर गुंजा देवी इस गांव में नहीं रहना चाहती और इस गांव को छोड़कर जाने की तैयारी में लगी हुई है, तब पुलिस ने इसको एक अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। आगे जो इस केस में मोड़ आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा और आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार ये सोसाइटी किस मार्ग पे चल चुकी है। जब पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लगती है तब पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगता है जिससे पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी अभी पॉसिबल है। पुलिस वाले जब यहाँ पर गुंजा देवी यानी कि प्रियांशु की वाइफ के कॉल हिस्ट्री को चेक करते हैं, फ़ोन को चेक करते हैं, तब उनके हाथ कुछ बड़ा सुराग लग जाता है। पुलिस ये बात नोटिस करती है कि लगातार गुंजा देवी, प्रियांशु की वाइफ, वो एक नंबर से बहुत ज़्यादा टच में थी, जहाँ पर उनकी बातें घंटों घंटों हुआ करती थी। शादी के बाद भी सब कुछ नॉर्मल एक तरफ वो दिखाती थी, वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसे नंबर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी जो कि बहुत ज़्यादा टाइम उसके डेली लाइफ का ले रहा था। ये बात पुलिस को खटक गई और पुलिस ने इस पहलू को गौर से जानने का प्रयास किया, जिसके बाद पूछताछ में
एक नाम सामने आया, जीवन का। अब ये नाम पुलिस को मिल चुका था क्योंकि वो नंबर जिस पे बार बार गुंजा देवी बात क्या करती थी वो जीवन के नाम से ही रजिस्टर था। पुलिस ने जब बारीकी से इस बात का जांच किया कि आखिरकार ये कौन है, तब यहाँ पर जांच में मालूम चला कि जीवन और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर गुंजा देवी के ही अंकल हैं। अब ये खबर पहले तो उतना हैरान नहीं करता कि अभी शादी के मात्र 45 दिन हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है कि अपना परिवार को मिस कर रही होगी यहाँ पर, तो इस वजह से वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात कर रही हो। लेकिन यहाँ पे पुलिस को शक इस बात पे हुआ कि अगर उसे बात ही करनी थी तो वो अपने माता पिता से कर सकती थी, वो अंकल से बात क्यों कर रही है। जिसके बाद पुलिस ने इस बात पे काफ़ी जोर दिया और इस केस को थ्रोली इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। जब पुलिस ने काफ़ी यहाँ पे कड़ाई से पूछताछ किया, तब यहाँ उनके हाथ एक सुराग लगा जो कि आपको हैरान कर देगा और एक अलग लव एंगल इस केस में इंट्रोड्यूस हुआ। दरअसल जो ये जीवन है, जो कि गुंजा के अंकल हैं, शादी से पहले, प्रियांशु से शादी से पहले गुंजा और उनके अंकल जीवन का एक रिलेशनशिप था, जिसके बारे में गुंजा के परिवार को पता चल गया। जिसके बाद जोर ज़बरदस्ती से अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का नाम बचाने के लिए गुंजा के माता पिता ने जोर ज़बरदस्ती से गुंजा की शादी प्रियांशु से करवा दी। जिसके बाद यहाँ पर शादी करने के बाद अगले ही दिन से यहाँ पर इस बात के तलाश में लग जाती है यहाँ पे गुंजा कि कब यहाँ पर उसको प्रियांशु से छुटकारा मिलेगा, जिसके लिए वो एक बहुत ही तगड़ी प्लानिंग करती है जीवन के साथ, यानी अपने अंकल के साथ मिल करके। जो वो घंटों घंटों बात किया करती थी वो किसी और बात पे नहीं बल्कि प्रियांशु से छुटकारा पाने के तौर तरीके पे बात किया करती थी। केस में आगे मालूम चलता है कि जो प्रियांशु जिस दिन यहाँ पर उनके साथ ये सारी घटना हुई, जो दो लोग उन पे शूट करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्त में ले लेती है। और जब यहाँ पर पुलिस उनके फ़ोन को चेक करते हैं, जो शूटर्स थे उनके फ़ोन में भी वही एक कॉमन नंबर मिलता है जो नंबर यहाँ पर गुंजा के फ़ोन में मिला था। तब जब यहाँ पर गुंजा को पुलिस पकड़ती है उन दो शूटर्स के साथ और कड़ाई से पूछताछ करती है, तब यहाँ पर गुंजा ये बात बताती है कि उसने ही अपने अंकल के साथ मिल करके ये पूरा कांड रचा था और उसके अंकल पूरी तरह से यहाँ पर टच में थे उन दोनों शूटर्स के, और उन दोनों शूटर्स को हायर करने में भी जीवन के साथ साथ गुंजा का भी हाथ था। अब ये खबर जब यहाँ पर पुलिस को लगी तो पुलिस इस बात की जांच में लग गई कि आखिरकार यहाँ पर जीवन कहाँ है, जो यहाँ पर गुंजा के अंकल हैं वो अभी यहाँ पर कहाँ हैं। जब ये बात पुलिस ने पता करनी चाहिए और जब तक ये बात पुलिस पता कर पाती कि उनका घर कहाँ है, उनको कैसे पकड़ना है, तब तक जीवन जो है फरार हो चुका था। और इस केस में यहाँ पर अभी भी दो ही एक्यूज जो शूटर्स थे वो और गुंजा देवी प्रियांशु की वाइफ गिरफ्तार हुई, जिसने यहाँ पर जीवन अपने अंकल के साथ मिल करके दो शूटर्स को हायर किया प्रियांशु को ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में 3 लोगों को ले लिया है अभी, जहाँ पर गुंजा देवी और वो दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जीवन के तलाश में है और उसकी बहुत ही कड़ाई से यहाँ पर जांच करवाई जा रही है और हर जगह यहाँ पर जो है उसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है कि कैसे भी करके यहाँ पर एक्यूज, जो चौथा एक्यूज जीवन है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। गुनहगारों का पता चलने के बाद ये केस तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये केस एक बहुत ही अजीब सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। गुंजा देवी, शूटर्स और जीवन को तो पुलिस सजा दे देगी, लेकिन उस मासूम का क्या जिसने बहुत सारे सपने सजाए थे? उस मासूम की क्या गलती थी जिसने इतना अरमान सोचा होगा कि शादी के बाद उसके बहुत सारे सपने होंगे? वो सब सपने तो ख़त्म हुए साथ ही साथ वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इसमें जिम्मेवार गुंजा देवी के माता पिता भी हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कर देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है और इस सभी मामलों से अनजान होता है, जिसके वजह से आज यहाँ पर
प्रियांशु इस दुनिया में अपने माता पिता अपने परिवार के साथ नहीं रहता है।